नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम सिया है, उम्र 28 साल। मैं एक नर्स हूँ, हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मुझे खुद को बताते हुए थोड़ी शर्म आ रही है मित्रों, लेकिन सच बताऊँ तो मेरी फिगर काफ़ी आकर्षक है। हल्का सांवला रंग, लंबे काले बाल और आंखें ऐसी कि कई बार डॉक्टर लोग भी चुपके से देख लेते हैं। मैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ, खासकर जब ब्लाउज थोड़ा टाइट हो। लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो हर किसी के साथ। वैसे चलो कहानी शुरू करती हूँ। यह कहानी उस हॉस्पिटल की है मित्रों, जहाँ मैं पिछले 3 साल से नर्स के रूप में काम कर रही थी। हॉस्पिटल का नाम है कृष्णा मेडिकल सेंटर। छोटा सा लेकिन बहुत व्यस्त हॉस्पिटल है। यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर अजय शर्मा। उम्र लगभग 35 साल, लंबे कद काठी वाले, चश्मा लगाते हैं। आवाज़ गहरी है और बात करने का तरीका इतना कॉन्फिडेंट है कि कई नर्सें उनसे बात करते वक्त घबरा जाती हैं। मैं उनसे काफ़ी पहले से काम कर रही थी, लेकिन असली बात शुरू हुई उस रात से जब उस रात हॉस्पिटल में सिर्फ हम दोनों ही ड्यूटी पर थे। जनरल वार्ड में सिर्फ 3 मरीज थे, वह भी सो चुके थे। रात के 11:30 बजे थे। मैं नर्स टेबल पर बैठी रिपोर्ट देख रही थी। डॉक्टर अजय अभी अभी राउंड से लौटे थे। उन्होंने अपनी वाइट कोट उतारी, कुर्सी खींचकर मेरे बगल में बैठ गए। सिया, आज तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए। मैंने कहा धन्यवाद सर, लेकिन आपकी नज़र तो हमेशा ही तेज रहती है। वे हंसे। फिर उन्होंने कहा तुम्हें पता है, तुम्हारे हाथ बहुत नरम है। जब तुम इंजेक्शन लगाती हो तो मरीज भी दर्द भूल जाते हैं। मैंने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन अंदर से एक अजीब सा रोमांच हो रहा था। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे, छोटी छोटी बातें, लेकिन हर बात में कुछ ऐसा लगता था कि जैसे कोई और एहसास छुपा हुआ है। डॉक्टर अजय ने कहा सिया, तुम्हें कभी लगा है कि हम दोनों की ड्यूटी साथ साथ क्यों इतनी अच्छी लगती है? मैंने जवाब दिया, शायद इसलिए सर, क्योंकि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वे मुस्कुराए। सिर्फ अच्छे डॉक्टर? मैंने उनकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, और अच्छे इंसान भी। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। कोई खास कुछ नहीं हुआ, लेकिन हवा में कुछ था, जैसे कोई अनकहा वादा। अगले कुछ हफ्तों में हमारी बातें बढ़ती गईं, लेकिन बिल्कुल सामान्य तरीके से। कभी ब्रेक रूम में रूम कभी ब्रेक रूम में चाय पीते हुए, कभी लेट नाइट ड्यूटी में रिपोर्ट चेक करते हुए। डॉक्टर अजय कभी कभी कहते सिया तुम थकी लग रही हो, लेकिन फिर तुरंत बात बदल देते। मैं भी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती। एक दिन सुबह के 7 बज रहे थे। हॉस्पिटल में अभी शिफ्ट चेंज होने ही वाली थी। मैं ओटी ऑपरेशन थिएटर के बाहर स्टेरलाइजेशन रूम में थी, अकेली। डॉक्टर अजय अचानक अंदर आए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और खड़े हो गए। सर, कुछ काम था? हाँ हाँ, मुझे वह पट्टी चाहिए थी जो तुम्हारे हाथ में है, बस इतना कहा। फिर वे पीछे हट गए, दरवाज़ा खोला और बाहर चले गए। मैं वहाँ कुछ पल खड़ी रही। शरीर में एक अजीब सी गर्मी थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सिर्फ इतना ही। फिर धीरे धीरे हमारी बातें और गहरी होती गईं। एक शाम को हम दोनों हॉस्पिटल की छत पर चाय पी रहे थे। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी। डॉक्टर अजय ने अपनी जैकेट उतारकर मेरे ऊपर रख दी। ठंड लग रही होगी ना? मैंने जैकेट को समेटते हुए कहा। आपकी खुशबू अच्छी है सर। वे हंसे। तुम्हारी भी बहुत अच्छी है। फिर बातें शुरू हुई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, कैसे उन्होंने एमबीबीएस किया, कैसे स्ट्रगल किया। मैंने भी अपनी बातें शेयर की, पापा की बीमारी, घर का बोझ, इस नौकरी का महत्व। लेकिन बीच बीच में वह ऐसी बातें कर देते जिससे लगता कि वह कुछ बड़ा सोच रहे हैं। सिया, तुम इतनी सुंदर हो फिर भी अकेली क्यों हो? मैंने जवाब दिया, शायद सही इंसान नहीं मिला अभी तक। वे मेरी आंखों में देखकर बोले, सही इंसान सामने है, लेकिन तुम देख नहीं रही हो। मैं शर्मा गई, बात को टालते हुए बोली, सर आप तो डॉक्टर हैं, दिल की धड़कन सुन लेते हैं। मेरी धड़कन क्या कह रही है? वे मुस्कुराए। कह रही है कि अभी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन डर रही है। उस दिन भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातें। लेकिन बातें इतनी थीं कि रात को घर जाकर भी मैं सो नहीं पाई। समय बीतता गया। 3 महीने बाद एक खास केस आया। एक बुजुर्ग महिला को बहुत तेज बुखार और सांस की तकलीफ थी।
डॉक्टर अजय और मैं दोनों रात भर उसके साथ रहे। सुबह 5 बजे जब महिला की हालत स्थिर हुई तो हम दोनों थक कर चूर हो गए थे। उन्होंने कहा, सिया चलो मेरे केबिन में थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैंने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी। केबिन में सिर्फ एक छोटा सा सोफा और उनकी चेयर थी। उन्होंने सोफे पर बैठने को कहा, खुद चेयर पर बैठ गए। फिर अचानक बोले, रिलैक्स सिया, बस रिलैक्स। उनकी आवाज़ बहुत धीमी और गहरी थी। मेरी आंखें बंद हो गईं। शरीर में एक अनोखी लहर दौड़ रही थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 10 से 12 मिनट बाद मुझे जगाया। अब बेहतर लग रहा है ना? मैंने सिर हिलाया। बहुत थैंक यू सर। फिर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, बस एक दूसरे की सांसें सुन रहे थे। इसके बाद हमारी एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ती गई, लेकिन हर बार कुछ अनकहा रह जाता। महीनों बीत गए। एक दिन हॉस्पिटल में बड़ा इवेंट था, मेडिकल कैंप। बहुत सारे डॉक्टर और नर्स बाहर से आए थे। शाम को प्रोग्राम के बाद डॉक्टर अजय ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। सिया, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपके साथ काम करना ही अच्छा लगता है सर। वे मेरे पास आए। उनकी आंखों में कुछ था। सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ सर, तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हो गई हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम कोई गलत कदम उठाएं। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी और बच्चा है, लेकिन तुम्हारे साथ जो फीलिंग्स है वो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं चुप रही। वे आगे बोले, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन हम दोनों प्रोफेशनल हैं। मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ। मैं घर आई तो बहुत उलझन में थी। एक तरफ उनकी बातें, उनकी नज़रें, दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारियाँ। मैं सोचती रही कि क्या यह सब सही है। फिर एक दिन हॉस्पिटल में बहुत बड़ा एक्सीडेंट केस आया। कई घायल थे। हम सब रात भर जागे रहे। सुबह जब सब शांत हुआ तो डॉक्टर अजय अचानक बेहोश हो गए। ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया था, थकान और स्ट्रेस की वजह से। मैंने उन्हें उनकी केबिन में लिटाया। उनको होश आया तो सबसे पहले उन्होंने मेरी तरफ देखा। सिया, तुम यहाँ? हाँ सर, आप ठीक है ना? वे मुस्कुराए, कमजोर मुस्कान। अब ठीक हूँ, क्योंकि तुम हो। उस दिन मैंने उन्हें पानी पिलाया, दवाई दी, उनकी पत्नी को फ़ोन करके बताया, लेकिन उनकी पत्नी शहर से बाहर थी। दोपहर तक वे ठीक हो गए, लेकिन मैंने उन्हें घर जाने नहीं दिया। कहा, आज शाम आप यहीं आराम कीजिए, मैं हूं ना। शाम को जब हॉस्पिटल खाली हो गया, मैं उनकी कैबिन में उनके पास बैठी थी। वे बोले, सिया, आज तुमने मुझे जितना संभाला वो मेरी पत्नी भी शायद नहीं कर पाती। मैंने कहा, सर, यह मेरा फ़र्ज है। नहीं, यह फ़र्ज से ज़्यादा है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, बहुत गहरी नज़र से। सिया, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकता। क्या तुम मेरे साथ इस तरह रह सकती हो, बिना किसी दबाव के, सिर्फ दिल से? मैंने काफ़ी देर तक सोचा, फिर धीरे से कहा, सर, मैं भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो दूसरी की बनकर रहे किसी की दूसरी बनकर रहे। मैं या तो पूरी तरह से हूँ या बिल्कुल नहीं। वे चुप हो गए। उसके बाद कई दिन हम दोनों थोड़े अजीब से रहे। बातें कम हो गई, लेकिन नज़रें अब भी मिलती थीं। फिर 1 महीने बाद डॉक्टर अजय की पत्नी को पता चल गया कि हम दोनों की बहुत नज़दीकियाँ हैं। उन्होंने हॉस्पिटल में आकर सीन क्रिएट किया, बहुत शोर मचाया। मैं रोई। डॉक्टर अजय ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ गया। अंत में डॉक्टर अजय ने फैसला किया कि वे अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। उन्होंने मुझे अलग से बुलाकर कहा, सिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुमने मुझे वो फीलिंग्स दी जो सालों से नहीं थी, लेकिन मैं अपने बच्चों का घर नहीं तोड़ सकता। मुझे माफ़ कर दो। मैंने रोते हुए कहा, मैं समझती हूँ सर, आप जा सकते हैं। लेकिन अंदर से बहुत दर्द था। कुछ दिनों बाद मैंने हॉस्पिटल में रिजाइन कर दिया, नई जगह ज्वाइन कर ली। समय बीतता गया। 2 साल बाद अब एक बड़े हॉस्पिटल में सीनियर नर्स हूँ। शादी कर ली है। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, डॉक्टर नहीं है, लेकिन बहुत केयरिंग है। एक दिन अचानक डॉक्टर अजय मेरे हॉस्पिटल में आए, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। हम दोनों आमने सामने हुए। वे मुस्कुराए। सिया, तुम बहुत खुश लग रही हो। मैंने कहा, हाँ सर, अब हूँ। वे बोले, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। सच में? फिर उन्होंने धीरे से कहा, वो सब याद है ना? मैंने सिर हिलाया, याद है सर, लेकिन वो सब सिर्फ यादें हैं, अच्छी यादें। वे कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुमने सही फैसला लिया था सिया। मैंने भी, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ, अगर वो रातें और आगे बढ़ जाती तो क्या होता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो शायद आज हम दोनों यहाँ इस तरह नहीं मिल पाते सर।
शायद हम दोनों के दिल में सिर्फ पछतावा होता, लेकिन आज दिल में सिर्फ प्यार भरी यादें हैं, बिना किसी गिल्ट के। वे हंसे, सच्ची हंसी। तुम अभी भी वही स्मार्ट और समझदार लड़की हो। फिर हम दोनों ने चाय पी, पुरानी बातें की, सिर्फ दो पुराने दोस्तों की तरह। कहानी का अंत यही है मित्रों। कई बार लगता है कि इंसान को प्यार करने के लिए सिर्फ दिल और समझ की ज़रूरत होती है। और हाँ, डॉक्टर अजय आज भी अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंसान हैं, और मैं अच्छी नर्स। बस कभी कभी पुरानी यादें मुस्कुरा देती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।